हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। इसमें हमसे बोला गया है ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसका मतलब क्या? इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसमें से क्या किया गया है, एक हेमिस्फीयर को कट आउट कर लिया गया है, मतलब काट के बाहर निकाल लिया गया है। जो कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक क्यूब है जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसमें से ये जो पार्ट है, जो ये हेमिस्फीयर वाला पार्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसको क्या कर लिया है, कट आउट करके बाहर निकाल लिया गया है। और ये किस तरीके से कट किया गया है उसके बारे में बताया, सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द एड्ज ऑफ द क्यूब। जो ये डायमीटर है ये हेमिस्फीयर का, वो किसके इक्वल है, एड्ज ऑफ द क्यूब। अगर एड्ज की वैल्यू कितनी है, एल, तो डायमीटर भी कितना है हमारे पास, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, एल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस सॉलिड का जो कि बचा हुआ है। देखिए हम इसको किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमको क्या गिवन है, इसमें बोला गया है कि डायमीटर जो है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ये किसके इक्वल होने वाला है, ये इक्वल होने वाला है एड्ज ऑफ द क्यूब। यानी कि दोनों क्या हैं, इक्वल है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड एड्ज ऑफ द क्यूब। अगर हम एड्ज ऑफ क्यूब की वैल्यू एल मान रहे हैं तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना होगा, एल। अगर डायमीटर की वैल्यू एल है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये L/2 हो जाएगा, जो कि डायमीटर का क्या हुआ, हाफ। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो यहाँ से ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, L/2। अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। जो भी बचा हुआ फिगर है, जो कि मतलब जो क्यूब में से जब हम हेमिस्फीयर को बाहर निकाल देंगे उसके बाद जो भी पार्ट बचा हुआ है उसका एरिया हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये किस तरीके से होने वाला है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, टोटल एरिया ऑफ फिगर किसके इक्वल हो जाएगा, हमें क्या पता है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, पूरे के पूरे क्यूब का एरिया, टोटल एरिया ऑफ क्यूब। ओके, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, टोटल एरिया में से क्यूब में से क्या हुआ, इस हेमिस्फीयर को कट आउट कर लिया गया है। यानी जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, ये होगा ब्लैंक। यानी कि इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल एरिया ऑफ क्यूब में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगेन अब जब हमने इसको कट आउट किया है हेमिस्फीयर को, तो इस हेमिस्फीयर का भी कुछ एरिया होगा जो कि क्या है, जो टोटल एरिया में ऐड ऑन हो जाएगा। यानी कि हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यानी कि टोटल एरिया ऑफ क्यूब में से पहले क्या किया, बेस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्यूब वाला पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद क्या है, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमें टोटल एरिया ऑफ जो फिगर है वो हमको मिल जाएगा। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो टोटल एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ क्यूब का हमको पता है 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा 2πr²। ओके, यहाँ पे हमने साइड की वैल्यू कितनी मानी थी जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं साइड की वैल्यू हमने मानी थी l। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 इंटू एल का स्क्वायर माइनस का πr² एंड प्लस का 2πr², ये किसके इक्वल आ जाएगा, πr² के। अभी देखते हैं 6 इंटू L² प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, यानी कि रेडियस कितना था, ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमने पहले ही देख रखा था, ये था L/2, यानी कि L/2 का स्क्वायर। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं एंड हमको ये फिगर का एरिया मिल जाएगा। 6 इंटू L² क्या हो जाएगा, 6L² प्लस 22/7 इंटू ये कितना आ जाएगा, L²/4। अब ये 2 से कैंसिल, 11 टू 2 ज़ा 4, ये फाइनली कितना आने वाला है, 6L² प्लस 11L²/14। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हमको टोटल एरिया ऑफ फिगर मिल जाए। अब ये किस तरीके से होगा, इसको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 LCM अपॉन में 1, तो ये कितना हो जाएगा 24L² प्लस 4 1 ज़ा 4, ये आ जाएगा 11L²। दोनों को ऐड करने पर कितना हमको मिलने वाला है, 4 और 1 5, 2 और 1 3,
35/4 L²। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 35/4। ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यही हमसे पूछा गया था। तो यानी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमसे क्वेश्चन में आस्क किया गया था। ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये इक्वल्स होने वाला है 35/4 L²। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में यही आस्क किया गया था एंड ये हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।